दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से चैनल एग्जाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटी सी और प्यारी सी नन्ही सी क्लास में, जो सीटेट में बच्चा आपके सीडीपी में जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्हीं में से एक छोटा सा आपका वैज्ञानिक है, यानी जीन पियाजे के बारे में। तो आज हमने अभी जो आपको बताया है जीन पियाजे, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी उसी के बारे में और उसके सिद्धांत के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से उसके पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे कोई भी आपका आपका टीचिंग एग्जाम हो, ठीक है, उसमें सारे एग्जामों में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इन्होंने बच्चों क्या बताया था उन्होंने एक बताया था, बच्चे के ऊपर बताया था, जो एक बच्चा था उसी के ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया था। यानी उसमें आपके बात करें तो उसमें 4 स्टेजेस थी, और उस स्टेजेस में हर एक स्टेप के बारे में इन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करके हम सभी लोगों को बताया। तो आज हम सब लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, फिर आपको जीन पियाजे से कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं और किस पर बात की, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो बच्चा चलते हैं अपने एक छोटे से पॉइंट पर, जिससे आपको ये फैक्ट जानकर बहुत हैरानी होगी। बच्चों, जो हमने बताया था कि एक फैक्ट है, वो ये है कि भाषा और विचार पे किस किस वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। तो जैसे कि जीन पियाजे, लियो वाइगोस्की, नोम चोम्स्की और बीएफ स्किनर, ये बच्चा ऐसे 4 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने क्या किया, भाषा और विचारों पर जो है वो अपना अपना तर्क दिया। ठीक, तो अब हम चलते हैं सीधे अपने छोटे से वैज्ञानिक के पास, यानी जीन पियाजे के पास। जीन पियाजे की बात करेंगे तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये बच्चे आपके स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस पर सिद्धांत दिया, तो वो जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर काम किया। और इनका सिद्धांत एक जो विकासात्मक के नाम से जाना जाता है, वो भी इसका जो है संज्ञानात्मक का दूसरा रूप है। इन्होंने बच्चों के बारे में क्या कहा, तो आपको बता दें कि जीन पियाजे जी जो थे, तो इन्होंने जो है बच्चे के बारे में क्या कहा, बच्चे के पर्यावरण से छोटे नन्हे वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बच्चे को बताया कि बच्चा जो होता है वो पर्यावरण का छोटा सा नन्हा सा वैज्ञानिक होता है, जो कि बहुत ही सक्रिय और खोज करता होता है। ठीक है, और वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। इन्होंने 2-3 पॉइंट जो है खोज के अच्छे अच्छे पॉइंट जो है निकाल के आपको बताया कि बच्चे बच्चे ये होते हैं। और इन्होंने क्या बताया बच्चों, केवल आपको मैं एक कहानी की तरह बताऊंगा, कहानी की तरह समझाऊंगा, यानी सरल भाषा में, ताकि आपको एक कहानी की तरह जो जीन पियाजे ने बताया था बच्चों के बारे में, तो वो जो है आपकी दिमागों में छाप पड़ जाए। केवल बच्चों आपको कहानी की तरह मैं बताऊंगा। तो हमने बात किया था कि बच्चे, छोटे बच्चों के बारे में ये पॉइंट आपके थे। तो एग्जामों में कहीं पर अगर आपको सक्रिय खोजकर्ता या ज्ञान का सक्रिय निर्माता अगर कहीं पर भी पॉइंट मिल जाए पेडोलॉजी में, तो वही क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होगा, सही होगा। तो जीन पियाजे ने क्या कहा बच्चों के बारे में, तो चलिए सुनते हैं। तो बच्चों के बारे में ये कहा बच्चा कि जो आपका एक शैशवावस्था होता और एक किशोरावस्था होता। उन्होंने ये कहा, बच्चा मेरी बात को समझने की आप सब लोग कोशिश करना। मैं जहाँ तक बताने वाला आपको हूँ, तो अपने हिसाब से जो है अपने तरीके से आपको सरल ही भाषा में बताऊँगा, लेकिन ये काफ़ी ध्यान करके जो है इस बातों को सुनना। जीन पियाजे ने बच्चे के बारे में क्या बताया कि जो बच्चा यानी शैशवावस्था वाला बच्चा और एक किशोरावस्था वाले बच्चा, ठीक है, शैशवावस्था में जस जो है बालक क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी पहले गर्भावस्था में होता है, फिर शैशवावस्था में होता है, फिर आपका बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है यानी ग्रोथ होता है, तो वो जो है परिपक्वता जो होती है वो जो है क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक, तो एक स्टेप आपका ये था। दूसरा स्टेप इन्होंने क्या बताया कि बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान की यानी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ये इनकी प्राकृतिक है, बच्चे की जो है ज्ञान की क्या है, सक्रिय निर्माता होते हैं, ये एक प्राकृतिक है। इन्होंने बताया कि जो इन्होंने बताया मानसिक निरूपण पे, इन्होंने बताया कि मानसिक जो बच्चा जो होता है, एक एडल्ट रख लीजिए और एक अपना शैशवावस्था रख लीजिए, तो आपका जो उसकी क्वालिटी होती है बच्चे की, तो वो क्वालिटी जो होती है वो
किशोरावस्था की और शिशुअवस्था की, वो बच्चा क्या होती है, वो आपकी बराबर होती है। लेकिन जो आपकी चिंतन की क्षमता है बच्चा, मेन पॉइंट आपको यही मिलेगा कि जो चिंतन की क्षमता जो होती है वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा आपके अलग अलग होती है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या पॉइंट बताया वो आप नोट कर लीजिए बुक में, और उन्हीं पॉइंटों को याद रखिए, बस आपकी सारी थ्योरी जो है अब कंप्लीट हो जाएगी। यानी बच्चों के बारे में इन्होंने डिफरेंट बताया कि जैसे आप बच्चे को रखेंगे वैसे आपका बच्चा रहेगा। और इन्होंने क्या किया कि बच्चे के बारे में इन्होंने बताया कि इस स्टेजेस में ये बच्चा उस स्टेज में जो है कर सकता है। तो जीन प्याजे भैया के बारे में ये इन्होंने 4 स्टेज दिए थे। पहला स्टेज के बारे में बात करेंगे तो ये होगा सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 ईयर के बीच होती है। अगर हिंदी में बात करेंगे इसका तो संवेदी गामक यानी इंद्रिय गामक जो है आपका स्टेजेस है, हिंदी में कहते हैं इसको। इसमें जो पॉइंट दिए हैं मेन तो उन्हीं पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। इन्होंने बात किया है कि यूज ऑफ इमिटेशन यानी अनुकरण के बारे में इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वो केवल अनुकरण, स्टार्टिंग में बच्चा जो होता है वो अनुकरण पर चलता है, यानी जैसे आप उसको सिखाओगे वैसा जो है वो बच्चा सीखेगा, यानी वो पूरी तरह जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि मानसिक निरूपण, यानी उसके मानसिक में चित्र में उसका कोई मतलब रूप नहीं बनता है क्योंकि बहुत ही छोटा है। तीसरा क्या होता है कि वस्तु अस्थायी होती है, जब वो 18 मंथ के बाद हो जाता है तो क्या होता है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये क्या होता है, अस्थायित्व गुण, उसमें क्या होते हैं, अस्थायित्व गुण आते हैं, टच और फीलिंग के गुण आते हैं, ठीक है, सेंसेस के गुण आते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चा कि मान लीजिए कहीं पर आप खिलौने वाली चीज़ कहीं पर रख दीजिए तो वो बच्चा क्या होता है अपने सेंसेस के द्वारा जो है उस खिलौने को वो क्या करता है, ढूंढ लेता है। तो उसमें जो है आपका मानसिक यानी अस्थायित्व गुण आते हैं। ये आपके फर्स्ट स्टेज में था। सेकेंड स्टेज के बारे में बात करेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, ये होता है बच्चा आपका 2 से और 7 ईयर के बीच में होता है, ठीक है, इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा इसमें होता है आपका कि एनिज्म, इसमें होता है जीववाद, ठीक है, यानी बच्चा जो होता है वो जीववाद क्या होता है, ये बच्चा होता है इसमें कि जो आपका बच्चा जो होता है तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई गुड़िया है तो उसको जो है वो उसमें समझ लेता है कि इसके अंदर जीववाद है, ठीक है, मतलब वो कहते नहीं कि इसे मान लीजिए कोई बच्चा रोता है, मतलब कहीं पर गिर गया तो उसको क्या जमीन पर अगर हम पीटते रहते हैं कि बच्चा ये मेरे बच्चे को गिरा दिया या चोट लग गई तो वो खुश हो जाता है ना। तो उसमें कहने का मतलब मेरे ये है कि ये जो निर्जीव को जो है वो सजीव समझ लेता है, उसमें जीववाद समझ लेता है, ठीक है, ये कहने का मतलब हमें तात्पर्य है, ठीक है। फिर तीसरा आपका है अनपलटावी गुण या अनुक्रमणिता। इसमें बच्चा क्या होता है कि वो समझ नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटे से गिलास में, एक लंबे से गिलास, एक चौड़े से गिलास में, तो उसका जो है आकार नहीं समझ पाता है, यानी उसका जो है अनपलटावी गुण नहीं समझ पाता है कि पानी एक ही है, बस केवल क्या होता है कि उसमें जो है साइज में, आकार में फर्क होता है कि कितना जो है कितने में पानी डाला जाता है। केंद्रक के बारे में इन्होंने केंद्रक के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट की। अहम मान्यता के बारे में भी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट की सेकंड में। और प्रतीकात्मक विचार, इसमें भी प्रतीकात्मक विचार और सोच विचार और लक्ष्य निर्देशित विचार। अगर ये पॉइंट आपको एग्जाम की दृष्टि से कहीं पर मिलते हैं इतने पॉइंट, तो वो जो है आपको एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा हमने जो है जीन प्याजे भाई के साथ साथ उनका सिद्धांत भी बताया, लेकिन हमने क्या किया कि उन सिद्धांतों में से जो पॉइंट निकलने वाले थे, यानी पॉइंट स्टेजेस में जो पॉइंट थे वो हमने जो है आपको निकाल करके आपको बताने की पूरी कोशिश की। अब हम चलते हैं बच्चा उसके 3 स्टेज पे कि 3 स्टेज में क्या था, यानी इसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। वो जबकि 7 से 11 ईयर के बीच में होता है, इसे मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है कि विकेंद्रीकरण, उसमें केंद्रीकरण था लेकिन अब इन्होंने क्या किया, विकेंद्रीकरण, यानी विकेंद्रीकरण जो है इसके अंदर आ गया। सामाजिकता कृत भाषा, इसमें जो है आपका सोशलाइज्ड स्पीच, यानी जो है आपका समाज का सम्मान करने के लिए जो है वो उसके गुण आ गए, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप आ जाता है रिश्तेदार तो उसका सम्मान करने के लिए जो है उनके अंदर गुण आ जाते हैं। पलटावी रिवर्सिबिलिटी ये आ जाता है उसके अंदर। कक्षा समावेशन आता है और क्लास अब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण भी आ जाता है इस स्टेज में।
बच्चा इसमें संरक्षण और क्रमबद्धता और मूर्त चिंतन। यानी क्रमबद्धता इसमें क्या होता है, उसमें जैसे मान लीजिए कि आप गोटियां फेंकते हैं, ठीक, यानी 1 2 3 करके किसी गोटियों पर नंबर लिख के आप फेंकते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चा, इसे मान लीजिए कि गोटियां जब उस वो रखता है बच्चा, तो क्या होता है वो क्रमबद्ध से रखता है कि ये फर्स्ट वाली गोटी इधर है, सेकंड वाली यहाँ पे है, थर्ड वाली वहाँ पे। तो ये उसकी क्रमबद्धता हुई। अब बच्चे चलते हैं मूर्ति चिंतन। मूर्ति चिंतन भी आता है, यानी चीज़ों को जो है उसको कहाँ किसी, जैसे मान लीजिए कोई अगर बच्चा फेंक रहा है तो उसको जो है वो अपनी चीज़, जैसे मान लीजिए अपनी ही चीज़ वो, मतलब कोई बच्चा उसका फेंक रहा है तो समझ कर जो है क्या होता है चिंतन करने लगता है और वो बच्चा जो है उस चीज़ को उठा लेता है, ये उसका चिंतन है। अब बात करेंगे सबसे आखिरी स्टेज पर, यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसे कहते हैं 11 से एबव के ऊपर, जो भी आपका किशोरावस्था में उसमें होता है। उसमें क्या होता है बच्चा, अमूर्त चिंतन, परिकल्पित चिंतन और अहम केंद्रितता। तो यहाँ पे आज हम सब लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़ा, उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ा और सिद्धांत से संबंधित जुड़ी जितने भी पॉइंट थे वो जो है हमने जो है आपको बताने की पूरी कोशिश की। अब बच्चा थोड़ा सा आलोचन, मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हो तो उसका आलोचना जो है जो एकदम पक्का है, मतलब कोई सही चीज़ नहीं होती है, आलोचना जरूर होती है। तो आलोचना देख लीजिए क्या क्या है। छोटे बच्चों को कमा का, इनका कहने का मतलब है, अन्य वैज्ञानिक कहने का मतलब है कि जीन पियाजे जीत हुए वो जो है छोटे बच्चे को कमा का। प्रशिक्षण और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कहा कि शिक्षा और प्रशिक्षण पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बच्चा जाते जाते हम सब लोग आपको छोटे से पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको जो है एग्जाम में हेल्प करेंगे। बच्चा अगर हम बात करेंगे अनुकूलन की, तो इसमें क्या होता है, अनुकूलन में दो चीज़ें हैं। अनुकूलन मीन्स होता है वातावरण, अनुकूल वातावरण। मान लीजिए कि किसी भी आप वातावरण में जिस प्रकार का वातावरण रहेगा उसी प्रकार को आपको रहना पड़ेगा, यानी उसी प्रकार जो है आपको ढलना पड़ेगा। तो ये आपका अनुकूलन हो गया कि उस जहाँ पर रहते हैं तो उसका अनुकूलन यानी वातावरण क्या है, तो उसी टाइप के जो है ढल करके उसमें रहना चाहिए और रहना पड़ता है, ठीक है। अनुकूलन बच्चा 2 प्रकार का होता है, एक तो आत्मसात्करण और एक होता है आपका समायोजन। यानी मान लीजिए आत्मसात्करण बच्चा क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। यानी मान लीजिए हम सब लोग जो है पहले जो है जैसे मान लीजिए 9th और हाई स्कूल की ये जो है सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है, तो ये आत्मसात्करण है यानी पूर्व ज्ञान बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बच्चों, ध्यान करना। इसमें क्या होता है कि मैंने मान लीजिए कि 9th और हाई स्कूल का सिलेबस आपका सेम है। मान लीजिए हमने 9th में जो है आपका वो मेंडल के नियम पढ़ा, ठीक है। तो वो जो है आपको क्या है कि जैसे आपका हाई स्कूल में आपको मेंडल का नियम दिखेगा तो क्या होगा कि वो जो है उसके जो है आपका करेगा कि आपका दिमाग क्लिक होगा कि ये मेंडल के नियम हमने कहाँ पर पढ़ा था, यानी उसमें 9th में पढ़ा था, वो आपको याद आ जाएगा। तो ये जो है आपके यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ये आपकी एक सिद्धांत हुआ। दूसरा बच्चा क्या होता है संयोजकता। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो पूरी तौर से जो है वो बच्चा क्या होता है कि जो आपकी चीज़ होती है वो पूरी तरह जो है संयोजन कर लेती है, ठीक है। अब बच्चा हम बात करेंगे संतुलन के बारे में। तो संतुलन यानी जो आपका आत्मसात्करण और संयोजन जो बीच की कड़ी होती है वही बच्चा आपका संतुलन कहलाता है। अब बच्चा स्कीमा किसे कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें मानसिक स्कीमा जो होती है वो हमारी बच्चा मानसिक निरूपण होती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे मानव जीवन में जो हमारे यानी आपका पूर्व ज्ञान था, ठीक है, पूर्व ज्ञान था, उस ज्ञान को हम जो है अपने यूज़ के लिए आगे हम यूज़ कर सकें, ठीक है, तो वो जो है आपका स्कीमा है। तो बच्चों ये हमने आपको पॉइंट बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।